अब जान लेते हैं दोस्तों इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। पिरामिड आपने देखा होगा, मिस्र का पिरामिड ऐसे होता है ना, ऐसे। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये पिरामिड बनाया क्यों गया था? बताइए बताइए, कहाँ है? हमने बता दिया मिस्र में है। ऐसे पहाड़ की तरह एक बहुत ही ऊंचा टीला ऐसे संरचना में होता है, इसे कहते हैं मिस्र का पिरामिड। थोड़ा 2 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स करिए और समझ लीजिए कि ये जो पिरामिड है जो मिस्र में पाया जाता है, एक्चुअली में वो बनाया क्यों जाता था। वहां के लोगों का यानी मिस्र के लोगों का ये मानना था कि जो हमारे राजा हैं, मरने के बाद उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी जरूरत की चीजें उन्हीं के कब्र के साथ यानी मम्मी के साथ दफना दिया जाता था। दफनाया नहीं जाता था, रख दिया जाता था, और ऊपर से इस तरह का संरचना बना दिया जाता था ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। यह सिर्फ राजाओं के लिए होता था। तो ये किस लिए बनाया जाता था? वहां के राजा को जो मर जाते थे उनको उनके उपयोगी चीज को देने के लिए या रखने के लिए एक पिरामिड का निर्माण करा जाता था। इसी पिरामिड को कहते हैं मिस्र का पिरामिड। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आ जाइए, इकोलॉजिकल पिरामिड। यहाँ पे कुछ रखा नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लांट है, प्लांट, ठीक है, प्लांट है। प्लांट के पास कितना है? बायोमास बहुत ज्यादा है। कई प्रकार से इसे विभाजित कर सकते हैं, जैसे बायोमास के आधार पर, बायोमास के आधार पर पिरामिड, और ऊर्जा के आधार पर पिरामिड, ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड, और एक होता है उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड। अब दोस्तों पिरामिड होता क्या ये जान लेते हैं। ध्यान देना, प्लांट जो होता है, प्लांट बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऊर्जा भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सूर्य से यानी सनलाइट से ऊर्जा लेकर के क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो प्लांट के पास जो ऊर्जा होती है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। अब उस प्लांट को कौन खाएगा? डियर, डियर यानी हिरन, यहाँ पे बन। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे ऊर्जा के हिसाब से मैं बता रहा हूं पिरामिड। यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा बनी, ज्यादा बनी, और इसका 10% ही ऊर्जा डियर के पास जाएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ 10%। दोस्तों लॉ ऑफ 10% क्या होता है कि एक स्पीसीज से जो ऊर्जा होती है जब दूसरे स्पीसीज में जाती है, या आसान भाषा में कहें कि एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उसका पहला का केवल 10% ही दूसरे में जा पाता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ 10%। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लांट के पास ऊर्जा बहुत ज्यादा था, तो उसका 10% ही किसके पास जाएगा? डियर यानी हिरन के पास जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। अब डियर के कौन खाएगा? लायन खाएगा, LION, लायन। तो लायन जो डियर ने जो खाया है खाना या जिसको एनर्जी मिली है, उसका 10% इसके पास जाएगा, लायन के पास। कहते हैं कि लायन डियर को, बहुत सारे डियर को खाता है तो उसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, यदि लायन प्लांट खाता तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती, जबकि डियर खा रहा है तो उससे कम एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन वो तो शेर है, वो तो झुकेगा नहीं साला, तो वो क्या खाएगा? डियर खाएगा, घास कभी नहीं खाएगा, चाहे वो भूखे मर जाए, ठीक है। तो वो इतने ही में ही खुश रहता है, टेस्टी रहता है, उसका मांस उसे टेस्टी लगता है, जबकि घास उसे टेस्टी नहीं लगेगा। और यदि घास खाएगा तो वो लायन कहाँ रह गया? वो तो बकरी बन गया, ठीक है। तो डियर का जो 10% होगा वो किसके पास जाएगा? लायन यानी शेर के पास। अब शेर को कौन खाएगा? शेर को कौन खाएगा? कौन हाथ उठा रहा है?
शेर को कोई नहीं खा पाएगा, शेर को खाएगा डिकम्पोजर। अपघटक कौन खाएगा? अपघटक। अब लायन का 10% किसको मिलेगा? डिकम्पोजर को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा, यहाँ पे ऊर्जा कम, यहाँ पे ऊर्जा उससे कम, यहाँ पे ऊर्जा सबसे कम। तो यह एक पिरामिड की तरफ संरचना बना रहा है, इसलिए इसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल